सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीखेंगे एक मोबाइल ऐप के द्वारा कैसे जो है हम लोग खुद घर बैठे बैठे अपने सिलेंडर का जो एलपीजी गैस है उसका ई-केवाईसी करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि कैसे जो है एड्रेस चेंज होता है और कैसे हम लोग जो है कौन से गैस लेते हैं, कौन सा कमर्शियल है, कौन सा डोमेस्टिक है और रॉयल्टीज पॉइंट्स क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो एक ऐप जो है उसका नाम है इंडियन ऑयल वन ऐप, जो आपके मोबाइल के प्ले स्टोर में मिल जाएगा। घर बैठे बैठे आप सारे प्रोसेस को पूरा कर पाएंगे। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे बैठे आप एक ऐप से सब कुछ कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं, ऐप में ले चलता हूं, वहां पर मैं आपको बताता हूं कैसे आपको क्या क्या प्रोसेस करना है, कैसे लॉगिन होगा, कैसे रजिस्टर्ड होगा, सब कुछ मैं बताता हूं। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना होगा। मोबाइल के प्ले स्टोर को ओपन करना है और प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर एक सर्च मिलेगा। सर्च बार में आपको लिखना है इंडियन ऑयल वन ऐप बोलकर आएगा, ठीक है। उसे आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर ऐप आएगा तो वहां पर आपको लोगो भी दिख जाएगा इंडियन ऑयल का। तो इसको आपको इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल में। तो चलिए मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। सारा प्रोसेस जो है आपके स्क्रीन पे चल रहा है, तो वहां पर आप देख सकते हैं। तो ये इंस्टॉल होने में कुछ समय लगेगा। ये टोटल 44.73 MB का होता है और बहुत जल्द हो जाएगा। तो दोस्तों, ये इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम लोग ओपन करेंगे। तो यहाँ पर ओपन करने के बाद आपसे लॉगिन मांगेगा, रजिस्टर्ड। अगर आप पहले से लॉगिन है तो अपना यूजर आईडी पासवर्ड देकर लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन अब बहुत सारे यूजर्स को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। नए यूजर्स जो है उसे रजिस्टर चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग ओपन में क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इंटरफेस आएगा इंडियन ऑयल का। यहाँ पर कुछ प्रोसेस ले रहा है, तो वो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको रजिस्टर में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट करके है, तो नेक्स्ट में आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आपको आगे की तरफ जाना है। यहाँ पर यूजिंग मोबाइल ऐप आप अपना लोकेशन भी दे दीजिएगा और यहाँ पर डोंट शो अगेन से कर दीजिएगा, क्लोज कर दीजिएगा ऐप को। ऊपर में देखिएगा आपको राइट हैंड साइड टॉप में, लेफ्ट हैंड टॉप में आपको एक प्रोफाइल यूजर, गेस्ट यूजर मिलेगा। वहां पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड करना है। अगर आपको नया बनाना है तो आप रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन मैं बना चुका हूं तो मैं लॉगिन करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखिए बायोमेट्रिक इनेबल लॉगिन बोल रहा है, तो इसे क्या करना है, इनेबल कर देना है। यहाँ पर देखिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मांग रहा है, तो मैंने अपना जो ईमेल आईडी दिया है मैं यहाँ पर अपना ईमेल आईडी दे रहा हूँ। और आप जो भी अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर देंगे, मैं बोलूंगा कि मोबाइल नंबर ना देकर आप ईमेल आईडी से ही लॉगिन करें। ईमेल आईडी, यूजर नेम दीजिएगा और पासवर्ड जो अपना बनाया है वो अपना पासवर्ड दीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना ईमेल आईडी दे रहा हूँ और पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया है वो आप पासवर्ड दे सकते हैं। और इस तरह से लॉगिन में आपको कर देना है। इस तरह से देखिए प्रोफाइल जो है वो लॉगिन हो चुका है और ये मेरा डैशबोर्ड है। यहाँ पर पूरा का पूरा प्रोफाइल आ चुका है। तो देखिए सबसे पहले जो परेशानी होती है वो लोगों की होती है कि वो केवाईसी कैसे करवाएंगे। केवाईसी करवाने के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना पड़ता है। मैं भी गया था डिस्ट्रीब्यूटर के पास, लेकिन बाद में मुझे पता चला इस ऐप के बारे में, तो यहाँ से सब कुछ हो जाता है। मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता दूंगा। आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर होम का ऑप्शन है नीचे में आप बॉटम में आइए, देखिए एक होम का ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पर इंडियन का ऑप्शन है। यहाँ पर आपको रिवॉर्ड्स का ऑप्शन है, यहाँ पर फ्यूल का ऑप्शन है। ये सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि आपको लॉग आउट करना है तो लॉग आउट कीजिए, ये आपका प्रोफाइल है, ये सारा चीज यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं, यहाँ पर हम लोग केवाईसी की तरफ चलेंगे। तो केवाईसी को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आपको ऑप्शन नंबर 2 में आना पड़ेगा, इंडियन में आना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए इंटर योर 16 डिजिट एलपीजी आईडी। ये आपको एलपीजी आईडी जो है आपको यहाँ पर पुटअप करना पड़ेगा 16 डिजिट का। तो मैं अपना यहाँ पर एलपीजी आईडी दे रहा हूँ। आपका जो एलपीजी आईडी है आप लोग अपना दे दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो है आपका इंटरफेस खुलकर आ गया है। यहाँ पर प्रोफाइल के बारे में मैं आपको बता दूं कि जैसे लॉगिन करने के बाद आपका कुछ प्रोफाइल इस तरह से आएगा। आपका जो नाम है वो नाम यहाँ पर आ जाएगा, आपका फोन नंबर और आपने जो भी ईमेल एड्रेस से लॉगिन किया हुआ वो लॉगिन यहाँ पर चला आएगा। उसके बाद कुछ यहाँ पर इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि लॉग आउट वगैरह, ये सारी चीज आपके प्रोफाइल वगैरह है। तो यहाँ से हम लोग बैक कर लेते हैं। अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से पॉपअप पेज आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा आपके स्क्रीन में। उसके बाद यहाँ पर कुछ देखिए एक्सप्लोर आवर सर्विसेज। तो यहाँ पर इंडियन गैस जो है आपको कुछ सर्विसेज देती है, जैसे कि यहाँ पर एक्स्ट्रा लाइट नाउ, मतलब ये नया चीज है।
ये नया आया हुआ है, न्यू सिलेंडर है, आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर क्रिएट योर ऑर्डर यहाँ पर आपको करना है और यहाँ से आप लोग चेंज एड्रेस भी कर सकते हैं और नीचे में न्यू सिलेंडर का यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर एलपीजी सेल्स 5 kg एक्स्ट्रा लाइट एफटीएल विथ सिलेंडर, ये भी सेल्स कर रहा है। उसके बाद एलपीजी सेल्स 5 kg एफटीएल विथ सिलेंडर, ये भी नया आया हुआ है। उसके बाद एलपीजी सेल्स पीआर एफटीएल, ये भी नया आया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर टोटल क्वांटिटी आपको कितना लेना है वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है और यहाँ पर आपका नीचे में पार्टनर का नाम भी शो कर रहा होगा, तो ये भी आप देख सकते हैं नीचे में जो भी आपका पार्टनर है, जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, उसका नाम नीचे शो कर रहा होगा। तो अगर आप अपना डिस्ट्रीब्यूटर का नाम चेंज करवाना चाहते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर का नाम आप अपना चेंज करवा सकते हैं। उसके बाद नीचे में देखिए आपका एड्रेस दिया हुआ है, कौन सा एड्रेस पे आपका सिलेंडर जो है वो आता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट में न्यू सिलेंडर के बाद रिफिल में ऑप्शन दिया गया है। रिफिल में भी यहाँ पर आपको जैसे रिफिल करवाना है तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में फ्यूल ई वाउचर, ये हम लोग बाद में बात करेंगे। और यहाँ पर देखिए ई केवाईसी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ई केवाईसी यानी कि आपको केवाईसी करवाना है बायोमेट्रिक। अगर आप ई केवाईसी नहीं करवाइएगा तो आपका जो है सिलेंडर बुक नहीं हो पाएगा। इसमें क्या होता है, स्पेशली आपका जो नंबर होता है वो नंबर दिया जाता है, जो नंबर चालू है वही नंबर दीजिएगा। इसके साथ साथ आपका फेस बायोमेट्रिक किया जाता है, ठीक है। तो ये वाले ऑप्शन को आपको चूज करना है। तो ये वाले ऑप्शन में अगर आप चूज कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर मेरा शो कर रहा है, मैं 8 अगस्त 2026 को मेरा लास्ट जो है वो मैंने गैस बुक किया था, ई केवाईसी हुआ था और ई केवाईसी मोड जो है वो बायोमेट्रिक फेस से हुआ था। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है आपको ई केवाईसी के, यहाँ पर अपना लैंग्वेज आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज है और यहाँ पर आपको आई हेयर बाय में क्लिक कर लेना है और इसे प्रोसेस को आगे करके आपको फेस स्कैन में चले जाना है। तो कुछ इस तरह से आपको फेस आईडी मांगेगा। तो यहाँ पर फेस आईडी ये जो है एक तरह का ऐप है, आधार फेस आईडी, जो कि आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, तभी जाकर ये आपको प्रोसेस को आगे को बढ़ाएगा। तो चलिए हम लोग उसे भी डाउनलोड कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर हमें लिखना है आधार फेस। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आधार फेस आरडी यहाँ पर सर्च मारना है और यहाँ पर देखिए आधार फेस आरडी बोलकर ये ऑप्शन चलाया है। तो इसे आपको क्या करना है, इंस्टॉल कर देना है। तो ये भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंडियन ऑयल वन ऐप के साथ साथ आपको आधार फेस आरडी भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये इंस्टॉल करने से आपका जो है फेस का प्रोसेस जो है वो चालू हो जाएगा। तो ये जैसे ही प्रोसेस लेता है इसके बाद हम लोग चलेंगे अपने उस वाले ऐप में, इंडियन ऑयल वाले ऐप में। और इस तरह से देखिए आधार फेस आईडी यहाँ पर आ चुका है। यूजिंग वाइल ऐप, आपको अपना फेस के लिए अपना लोकेशन देना पड़ेगा और यहाँ पर देखिए कुछ प्रोसेस ले रहा है, 5 स्टेप का प्रोसेस होता है। तो ये प्रोसेस आपको फुल कंप्लीट कर रहा है। तो ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपका एक ऑप्शन आएगा जिसमें आपका फेस का ऑथेंटिकेशन लिया जाएगा, जिसमें आपको आंख के जो आईज है उसको ब्लिंक करना पड़ेगा, तब ये प्रोसेस चालू हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बोला है फेस ऑथेंटिकेशन एडवाइजरी दे रहा है आपको क्या क्या करना होगा। प्रॉपर लाइट होना चाहिए, आपका फेस होना चाहिए, फेस आपको आईज जो है ब्लिंक होना चाहिए। उसके बाद ये प्रोसेस ले लेगा। तो आई एम अवेयर के में यहाँ पर टिक कर देना है और प्रोसीड में यहाँ पर कर देना है आगे। और इस तरह से देखिए आपको ब्लिंक करना है, ग्रीन कलर का यहाँ पर चलेगा, लाइट आएगा और यहाँ पर देखिए प्रोसेस जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। पूरा का पूरा प्रोसेस जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से आप घर बैठे बैठे, एक बार फिर से मैं कर दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पर हो गया है शायद, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्रिएट होता है, हाँ, लेकिन अब यहाँ पर जो है ये ले लिया गया है। तो आपका ई केवाईसी जो है वो घर बैठे बैठे आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इस तरह से जो है आप ई केवाईसी जो है अपना कंप्लीट कर सकते हैं इंडियन ऑयल के जो गैस के, एलपीजी के जो भी है उसके लिए, ठीक है। तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अब ये हो गया आपका ई केवाईसी। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर कुछ स्पेशल, जैसे माय फेवरेट में यहाँ पर कुछ ऑप्शंस है वो मैं बता देता हूँ। एलपीजी मैकेनिक में जाना है और यहाँ पर आपका देखिए जैसे आपका सर्विस रिक्वेस्ट आपको करना है। मान लीजिए आपका कोई गैस में लीकेज हो रहा है या कोई सर्विस चाहिए, तो यहाँ पर आपको जो डिस्ट्रीब्यूटर है उससे आप करवा सकते हैं। और यहाँ पर कस्टमर डिटेल भी दिया गया है। तो कस्टमर डिटेल में आपका कंज्यूमर नंबर, आपका नाम, आपका फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और आपका जो एड्रेस है वो सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका रिफिल ऑर्डर में आप जाइएगा तो देखिए यहाँ पर मैं दिखा रहा है कि मेरा 7 अगस्त को मैंने ऑर्डर किया था, जो डिलीवर हो चुका है। इसके बाद मेरा 2 सितंबर को ऑर्डर लेगा। तो यहाँ पर आप पता कर सकते हैं कि आपका कब बुकिंग हुआ था और कब आपका बुकिंग करना है, ठीक है।
तो इस तरह से अब हम लोग चलेंगे होम के बाद अपने नेक्स्ट ऑप्शन में इंडियन में चलेंगे। यहाँ पर देखिए बहुत सारे आपके इंटरफेस खुल चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था रिफिल ऑर्डर में यहाँ पर आपको क्लिक करना है, वही चीज आपको बताएगा कि कब आपने लिया था, कब आपको बुकिंग करना है। बुकिंग हिस्ट्री में आपको जाना है तो यहाँ पर आपको बता देगा कि कब कब आपने बुकिंग किया था। जैसे कि देख लीजिए स्क्रीन में चल रहा है कि कितने बार हम लोगों ने सिलेंडर को बुकिंग किया है और कब कब बुकिंग किया है, ये सारा यहाँ पर प्रोसेस जो है शो कर रहा है। ठीक है, तो ये रहा दूसरा ऑप्शन। उसके बाद आप लोग को यहाँ बियॉन्ड फ्यूल में जाना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद तीसरे ऑप्शन में यहाँ पर भी आपको शिपिंग एड्रेस दिखाएगा। अगर आपको एड्रेस चेंज करना है तो आप यहाँ से एड्रेस चेंज कर सकते हैं, और अगर आपको पार्टनर भी चेंज करना है डिस्ट्रीब्यूटर तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस आपके लिए है। ठीक है, इसके बाद फैमिली बुकिंग में आपको जाना है। फैमिली बुकिंग में यहाँ पर ग्रुप नेम है, ये आपको जरूरत नहीं है, ये आप स्किप कर दीजिएगा। उसके बाद मैनेज कनेक्शन में जाइएगा, चेंज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि मैंने बताया था यहाँ से आप डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज कर सकते हैं। और सेकंड नंबर में सरेंडर कनेक्शन दिया हुआ, तो अगर आपको कनेक्शन बंद करवाना है तो वो कर सकते हैं। एड्रेस चेंज करवाना है तो यहाँ से भी आप एड्रेस चेंज करवा सकते हैं। KYC आप यहाँ से भी करवा सकते हैं, और उधर जो फ्रंट पॉपअप पेज खुला था वहां से भी आप करवा सकते हैं। सर्विस रिक्वेस्ट में LPG मैकेनिक यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था वो करवा लीजिएगा। और DBC यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर देखिए अभी जो नॉर्मल गैस डिलीवर्ड होता है हमारे यहाँ पर वो होता है 14.2 kg LPG सिलेंडर। ये सभी के घर में ये नॉर्मल डिलीवर होता है। अगर आपको 5 kg का LPG सिलेंडर चाहिए तो वो भी यहाँ पर प्रोसेस में आप ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपको सिलेंडर 10 kg का एक्स्ट्रा लाइट वाला भी चाहिए तो वो भी आपको मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर प्राइस में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ऑर्डर डिटेल्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर LPG ID का आपका ID दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटर नेम भी दिया हुआ है, और कस्टमर डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है। तो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद अगर आपका कहीं लॉस्ट हो जाता है सिलेंडर तो आप यहाँ से थर्ड नंबर सर्विस रिक्वेस्ट के थर्ड नंबर वाले ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अगर आपको नेम चेंज करवाना है तो फोर्थ नंबर ऑप्शन आप लोग चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको सब्सिडी में देखना है, प्रेफरेंस और सेटिंग में। अगर आपको सब्सिडी लेना है तो ऑप्शन चूज कीजिए, नहीं लेना है तो वो कैंसिल भी कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए फिजिकल कैश मेमो दिया गया है प्रेफरेंस और सेटिंग में, जो कि यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये अगर आप फिजिकल कैश मेमो लेना चाहते हैं कागज तो आप ले सकते हैं, अगर नहीं लेना चाहते हैं तो आपको वो डायरेक्ट मोबाइल में सेंड कर देगा, तो ये भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, रिवार्ड्स की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे रिवॉर्ड्स है। ये रिवॉर्ड्स आपको यहाँ पर उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा फ्यूल वाले रिवॉर्ड्स आपको लेने हैं। फ्यूल वाले रिवॉर्ड्स बहुतों को नहीं पता है, 99.99% लोगों को नहीं पता है। जैसे कि आप पेट्रोल पंप में जाते हैं, इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप में, तो वहां पर आप पेट्रोल तो लेते ही हैं, आपका तो स्कूटी होगा ही, बाइक होगा ही। तो क्या होता है कि वहां पर आप जो रजिस्टर, जिस नंबर से आपने रजिस्टर किया हुआ है, यहाँ से स्कैनर कोड या फिर अपना रजिस्टर्ड नंबर वहां पर दर्ज कराइएगा। जितना भी ऑयल फ्यूल ले रहे हैं आप वहां पर आपको ये पॉइंट देगा। तो यहाँ पर देखिए ऊपर में दिया गया प्रोवाइडेड योर मोबाइल नंबर और शो योर QR टू द फ्यूल स्टेशन टू अर्न लॉयल्टी पॉइंट्स। ये लॉयल्टी पॉइंट्स आप अर्न कीजिएगा, और आपका जितना भी लॉयल्टी पॉइंट्स होगा उस लॉयल्टी पॉइंट्स के आधार पर आपको फ्यूल मिलेगा। जैसे कि रिफ्यूल लॉक्स में आपको क्लिक करना है। रिफ्यूल लॉक्स में इनरोल यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। इनरोल में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका नाम और लास्ट नेम रहेगा, अपना जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल ID और पिन कोड देना है। और नीचे व्हीकल डिटेल देना है, जिस भी व्हीकल में आप फ्यूल ले रहे हो व्हीकल नंबर देना है, व्हीकल टाइप्स कौन सा है, स्कूटी है, बाइक है या 4 व्हीलर है, या कौन सा फ्यूल आप ले रहे हैं, पेट्रोल ले रहे हैं कि डीजल ले रहे हैं कि CNG ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं वो, और यहाँ पर एग्री में क्लिक कर आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद आपका डिटेल्स आ जाएगा, वो डिटेल्स जो है आपको इंडियन ऑयल के पंप में देना है। ठीक है, चेक एंड रिफिल में आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पर भी आपको अपना वही डिटेल्स देना होगा सारा जो मैंने आपको बताया, और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि कितना आपका रिफिल हुआ है, और EV सर्वे यहाँ पर दिया हुआ है। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर लोकेट फ्यूल स्टेशंस के बारे में दिया हुआ है। जैसे कि अगर आपको कौन से स्टेशन में पंप में आपको पॉल्यूशन हो रहा है, EV चार्जिंग स्टेशन है, XP 100 या मोर, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं कि कौन से इंडियन ऑयल में आपको कौन कौन से सुविधाएं हैं, वो यहाँ पर देखिए दिखा रहा है कि पेट्रोल लेना है कि आपको डीजल की XP 100, CNG, E85, ऑटोगैस, XG, ये बहुत सारे जो है ये फ्यूल टाइप है कि कौन से पंप में कौन सा फ्यूल मिल रहा है, ये यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद नीचे में देखिए कि कितने रेडियस में आपको पेट्रोल पंप में कौन कौन से सुविधा मिल रही है। जैसे कि एमिनिटीज में यहाँ पर देखिए नीचे में ATM कार्ड्स और आपका पॉल्यूशन एयर, वॉशरूम, रेस्टोरेंट, ढाबा, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ऑटोमेशन, सर्विस स्टेशन, एक्स्ट्रा रिवार्ड, सेपरेट टॉयलेट, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन या बैटरी स्वैपिंग, ये कौन सा जो एमिनिटीज है ये आपको
मिल रहा है कौन से पेट्रोल पंप में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको पेट्रोल लेना है और इसके साथ साथ 5 किलोमीटर के रेडियस में आपको एटीएम भी चाहिए उस वाले जगह में, तो आपको यहाँ पर सिंपली अप्लाई फिल्टर में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका लोकेशन खुल के चला आएगा कि यहाँ पर इस जगह पर जो है आपको एटीएम मिल जाएगा इस वाले पेट्रोल पंप में। ठीक है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको ये प्रोसेस करके दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए आपको मोर ऑप्शंस में क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग ले रहा है और यहाँ पर जो है आपको मान लीजिए पॉल्यूशन करवाना है। तो पॉल्यूशन के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा कि कौन कौन से इंडियन ऑयल पंप में पॉल्यूशन है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये इस वाले जगह पर जो है पॉल्यूशंस यहाँ पर होते हैं और इस वाले जगह पर पॉल्यूशंस होते हैं। तो बहुत सारे जैसे सुविधाएं हैं वो कौन कौन से इंडियन ऑयल पंप में दिए जा रहे हैं वो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। ठीक है, मोर वाले ऑप्शन में मैं आपको बता दिया, यहाँ पर आपका प्रोफाइल रहेगा और यहाँ से आप लॉग आउट लॉग इन कर सकते हैं। तो जिस नंबर से, जिस ईमेल आईडी से, जिस चीज को आपने अपना पासवर्ड बनाया हुआ है वो मस्ट आपको याद रखना है और उसी चीज से आपको सभी चीज यहाँ पर जो आपको बुकिंग वगैरह, आपका KYC, ईच एंड एवरीथिंग, आपका नाम चेंज, आपका एड्रेस चेंज, सभी कुछ यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपका सब कुछ यहाँ से हो जाएगा घर बैठे बैठे। ठीक है, आपको किधर भी किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं जाना है। आपको अगर डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज करना है तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं आपके लिए ये एक बहुत ही अच्छा वीडियो बना कर लाया हूँ। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका भाई इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाता रहेगा। थैंक यू सो मच।